जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे। आज मैं आप लोगों को नवदुर्गा की कथा सुनाने जा रही हूँ। नवदुर्गा की महिमा को कौन नहीं जानता, लेकिन उनसे जुड़ी कथाओं के माध्यम से उन्हें जानना, समझना और उनकी महत्ता का मान करना और भी आसान हो जाता है। तो चलिए, नवदुर्गा से जुड़ी हुई 3 कथाएँ हैं। उन तीनों कथाओं को आज हम सुनते हैं माता रानी का नाम लेकर के। जय माता दी। तो पहली कथा इस प्रकार है। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना से चंडी का पाठ प्रारंभ किया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता हुआ नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी माँ रुष्ट न हो जाए। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नवकंज लोचन कहते हैं, तो क्यों न संकल्प हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु राज जैसे ही तुरंत से एक बाल निकाल कर अपने नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी प्रकट हो गई और हाथ पकड़कर कहा कि राम मैं प्रसन्न हूँ और विजय श्री का आशीर्वाद देती हूँ। तो ये थी पहली कथा। तो अब दूसरी कथा हम प्रारंभ करते हैं। एक बार रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धरकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक कहा कि प्रभु आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूर्तिहरणी में ह के स्थान पर क उच्चारित करें, यही मेरी इच्छा है। भूर्तिहरणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और करनी का अर्थ हो जाता है प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे कि देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश कर दिया। हनुमान जी ने श्लोक में ह की जगह क करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी। तो दोस्तों, यह थी नवदुर्गा की दूसरी कथा। अब आज की हम तीसरी कथा पढ़ेंगे। ये नवदुर्गा की अंतिम कथा है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उसको वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा। महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया और उसके इस कृत्य को देखकर देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ गया। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं ने एक समान बल लगाया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी को दिए और कहा जाता है कि इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई। इन 9 दिन देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अंततः वे महिषासुर मर्दिनी कहलाई। तो दोस्तों, यह है नवदुर्गा की 3 कथाएं। अगर आप लोगों को माता रानी की ये कथाएं पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि वे भी नवदुर्गा के बारे में जान सकें, उनकी महिमा के बारे में जान सकें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ मेरे चैनल पर। आपसे आज के लिए विदा लेती हूँ। जय माता दी।